अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.1। पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सवाल में कहा गया है कि हमारे पास ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं। उसने क्वेश्चन में ही बता दिया कि हमारे पास जो 6 क्वेश्चंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। इनको हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद हमने बताना है कि इनमें से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी हैं। अब हमें क्वेश्चन हमने रीड किया, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके बाद हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। अब सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर आगे चलते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास कोई भी अननोन वेरिएबल हो या क्वांटिटी हो, उसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास स्क्वायर होनी चाहिए, उससे बड़ी कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और इसको हम सेकंड डिग्री भी कहते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर गौर करें तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स के ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर से बड़ी कोई भी पावर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। हमारे पास सबसे बड़ी पावर स्क्वायर होनी चाहिए। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ए बी सी तीनों हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं और ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इस बात का क्या मतलब है, पहले हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या है, 5x² प्लस 3x प्लस 9। हमारे पास 5x² प्लस 3x प्लस 9, हाईएस्ट पावर क्या है, x², यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर ए हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास ए ज़ीरो होगा, 5x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ए को ज़ीरो पुट कर देंगे, ये हमारे पास ए है, 3 हमारे पास बी है और 9 हमारे पास सी है। अगर हम 5 को ज़ीरो पुट कर दें, 5x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू ज़ीरो, तो 3x प्लस 9 इक्वल्स टू ज़ीरो रह जाएगा। तो इसकी हाईएस्ट पावर तो x आ गई, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर हम इसी में x को पुट करके देखें, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ए को ज़ीरो पुट किया, x² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये ज़ीरो हो गया, जब ज़ीरो x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। हमारे पास रह गया bx प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर x है। x² हमारे पास होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये हमारे पास था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास इस फॉर्म में होती है, x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इक्वेशन x² प्लस 4x इज इक्वल्स टू 5 इस तरह की होगी तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास नहीं है। फिर हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास b इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। इफ़ b इज इक्वल्स टू ज़ीरो इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट इज़ कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास b इक्वल्स टू ज़ीरो हो, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर b को हम ज़ीरो पुट कर दें, ax² प्लस b ज़ीरो आ गया और साथ x प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब ज़ीरो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया, ज़ीरो, यानी कि ख़त्म। पीछे रह गया ax² प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि एग्जांपल्स में आप देख लें, x² माइनस 16 इक्वल्स टू ज़ीरो, 4x² इक्वल्स टू 7। इस तरह की फॉर्म्स हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 7। अब सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम ये बताएंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 3 के साथ। x को लिखा x माइनस 3 के साथ। इसी तरह 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3 के साथ इक्वल्स टू माइनस 7। x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x² माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है। फिर x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 7x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7x माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 7 3 ज़ा 21 इक्वल्स टू माइनस 7। अब
हमारे पास एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज़ हम लिख लेंगे और साथ हमारे पास 7x में से 3x को जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x। लेकिन बड़े डिजिट के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस है, तो इसलिए हम इधर क्या लिख देंगे प्लस। हो ये माइनस ही रहा है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, लेकिन हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसलिए हम प्लस लिखेंगे। 7 में से 3 गए 4x माइनस 21 इक्वल्स टू -7। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, ये माइनस, ये 7 इस तरफ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आ जाके प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि ये किस हमारे पास देखिए किसके इक्वल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल है। और हमने ये देखा था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो इसलिए अब स्टैंडर्ड इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन थी जिसमें b हमारे पास 0 था, तो क्या हमारे पास इस इक्वेशन में b 0 है? नहीं, तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये प्योर फॉर्म में नहीं है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4/7 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हम 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 7 3 ज़र 21, 7 3 टाइम्स 21 होता है और 3 7 टाइम्स 21 होता है। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ, माइनस 7 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक्स के साथ, तो 7 जब एक्स के साथ लिखेंगे तो 7x इक्वल्स टू 1। अब 3 को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 ज़ार 12 माइनस 7x/21 इक्वल्स टू 1। 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7x एज इट इज़ 21 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 21, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 1 टाइम्स 21। फिर हमारे पास ये 21 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके आ जाएगा -3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब 21 में से 12 जब निकाले तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़े के साथ माइनस था, वो ये प्लस माइनस माइनस रहा था, लेकिन बड़े के साथ माइनस है तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हमने चेक करना है कि क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास b 0 के इक्वल होता है, तो क्या b इसमें 0 के इक्वल है? नहीं, तो ये हमारे पास सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।